तस्वीरों में बहुत ही खतरनाक और थ्रेटनिंग मैसेजेस हैं जिससे पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को कवर करना चाहिए था, जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं होनी चाहिए थी, जिसे शायद देश के तमाम बड़े चैनल्स को अपने प्राइम टाइम पर जगह देनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये तस्वीरें हैं एक वीपन ट्रेनिंग कैंप्स की, एक हथियार के जो तरबियत दी जाती है उसकी तस्वीरें हैं, जहां बजरंग दल के लीडर्स और मेंबर्स के बीच न सिर्फ हथियार बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बल्कि हथियार चलाने की उन्हें तरबियत और ट्रेनिंग भी दी जाती है। और ये हथियार कोई लाठी डंडा नहीं बल्कि बंदूक है जिसकी उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। ये मामला है कर्नाटक के जिला कोडगु के पोनमपेट का, जहां कुछ बजरंग दल के लीडर्स, जिनमें खास करके रघु शकलेशपुर, जो पास्ट में हेट स्पीचेस देने के लिए, नफरती बयानात देने के लिए काफी बदनाम रहा है, इन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। ये 8 दिन का असलह तरबियती यानी वेपन ट्रेनिंग कैंप थी जो साईं शंकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज किया गया था। आप समझ रहे हैं, 8 दिन का प्रोग्राम। सवाल यह है कि ऐसे वेपन ट्रेनिंग की परमिशन कैसे मिल गई? जो बंदूक इस्तेमाल हुए उसकी लीगल डॉक्यूमेंट्स थी या नहीं, उनके पास लाइसेंसेस मौजूद थे या नहीं, ये सब पूरा मामला एक तरफ है। सबसे ज्यादा जो नोटिस करने वाली बात है, सबसे ज्यादा जो चीजों को हमें समझने की जरूरत है, वो ये है कि जब ये लोग बाहर मार्च करने के लिए निकले, जब शहर की तरफ निकले, तो इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन फ्राहम किया गया था। मतलब इसका यह है कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की देख रेख में यह पूरा कैंप चलाया गया है। बजरंग दल, वीएचपी और दूसरी हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन की यह कोई पहली न्यूज नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें आपको मिल जाएंगी जहां वो हथियार बांट रहे हैं और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। न्यूज़ पोर्टल और सोशल मीडिया ऐसी न्यूज़, वीडियोस और इमेजेस से भरी पड़ी हैं। अक्टूबर 2021 में कर्नाटक के ही मैंगलोर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने ऐसे ही प्रोग्राम करके हथियार बांटा था। साल 2019 में भी ऐसी ही एक खबर मुंबई से आई थी, जहां बजरंग दल के लोगों ने हथियार की ट्रेनिंग कैंप चलाई थी और हथियार भी बांटे थे। सवाल यह है कि पुलिस और आर्मी के होते हुए ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कैसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग कैंप लगा सकती है? क्या ये खुला टेररिज्म नहीं है? क्या ये स्टेट के अंदर विद इन एन स्टेट नहीं बनाया जा रहा है? हम सब जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ऐसी जो हिंदुत्व आतंकवादी संस्थानें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो किस तरह से गलत आधारों पर, फॉल्स नैरेटिव पर, झूठ और प्रोपेगेंडा के बुनियाद पर मुसलमानों से नफरत करते हैं और मुसलमानों से दुश्मनी सिखाते हैं। और ये दुश्मनी इनकी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये खुलेआम मुसलमानों को कत्लेआम की धमकी देते हैं। बल्कि आप जहां भी देखेंगे राइट्स होते हुए, मुसलमानों के ऊपर हमला होते हुए, उसमें इनका रोल रहता है। हजारों ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद है जहां इनके मेंबर्स और इनके लीडर नफरती बयानात देते हैं, मगर अफसोस कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इसे हेट स्पीच के कैटेगरी में डाल करके भुला देती है, मगर उसका समाज में एक बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आज कैसे मेजोरिटी कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा ह्यूमन बॉम्ब बन चुका है और कंप्लीटली रेडिकलाइज हो चुका है। ये मुसलमानों के खून के प्यासे हैं और अब भी जिनको ये चीजें नजर नहीं आती है, मैं समझता हूं कि उनको रात रतौंधी नहीं बल्कि दिन रतौंधी हो चुका है। इस तरह से ये स्टेप वाइज पूरे समाज को हेट स्पीच और नफरती बयान से मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं, फिर उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, फिर अलग अलग इलाकों में मुसलमानों पर हमला करना, दंगा करना, टारगेट किलिंग, मॉब लिंचिंग, ये सब एक सिलसिले का हिस्सा है। गवर्नमेंट और अदालत को चाहिए कि वो इमीडिएटली एक्शन ले। ऐसे जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लीडर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। और दूसरी तरफ मुसलमानों को समझना होगा कि वो इस नाजुक सिचुएशन में कहां पर हैं और उनके लिए क्या हालात बनते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप गफलत की नींद सोते रहें और हालात आपके लिए इतना बदतर हो जाए कि आप वहां से निकल ही ना पाए। आपको समझना होगा कि अगर अदालत इसके ऊपर एक्शन लेती है, अगर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों के ऊपर एक्शन लेती है, तो समझिए कि अदालतें ठीक से काम कर रही हैं। और अगर ये एक्शन नहीं लेती हैं तो फिर आपको इस बात से डरना होगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि सिचुएशन को आप एसेस करें और चीज़ों को समझें। हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ले।